नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के 10वीं में 1500 टॉपर विद्यार्थियों को 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना की जल्द शुरुआत की जाएगी। इसके लिए नियम और प्रक्रिया जल्द घोषित की जाएगी ताकि योग्य छात्रों को आर्थिक सहायता मिल सके और उनकी पढ़ाई में प्रोत्साहन बढ़े। हरियाणा में ठंड और घने धुंध के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने वाहन चालकों और नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। दुर्घटना रोकने के लिए गति कम रखने और सुरक्षा नियमों का पालन करने पर जोर दिया गया है। हरियाणा की बसों में जल्द ऑटोमेटिक टिकटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके साथ ही एक मोबाइल ऐप के जरिए बसों की रियल टाइम ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। यह कदम यात्रियों को सुविधा और पारदर्शिता दोनों प्रदान करेगा। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव करते हुए महिलाओं को अब सीधे 6,300 रुपए देने का फैसला किया है। पहले लाभार्थियों के खाते में 2,100 रुपए आते थे। सरकार का कहना है कि यह बदलाव महिलाओं की आर्थिक मजबूती और योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी में नई जल भंडारण सुविधा का निर्माण शुरू किया गया है। यह प्रोजेक्ट क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बढ़ाने और कृषि व नागरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू करने से साफ इनकार कर दिया है। मंत्री ने कहा कि मौजूदा कर्मचारियों और सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा और स्वास्थ्य विभाग अपनी वर्तमान व्यवस्थाओं के साथ काम जारी। गुरुग्राम नहर की सफाई के दौरान गाद में हजारों सिक्के और विश्वकर्मा जी महाराज की मूर्ति बरामद हुई है। अधिकारियों ने इसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और विशेषज्ञों द्वारा अवशेषों का अध्ययन किया जा रहा है। हरियाणा में 12वीं पास छात्रों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में चयनित उम्मीदवारों को तुरंत ज्वाइनिंग लेटर भी दिया जाएगा। यह पहल युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से की गई है। हरियाणा में कोहरे का कहर जारी है। सड़कों पर विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है, जिससे यात्रा करना खतरनाक हो गया है। सुरक्षा के मद्देनजर रात में चंडीगढ़ जाने वाली बसों पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने नागरिकों को अनावश्यक यात्रा टालने की सलाह दी है। हरियाणा में एक बुजुर्ग को क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर 25 लाख रुपए ठगे गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धोखाधड़ी के आरोपियों की तलाश की जा रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हरियाणा सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के नियमों में बदलाव किया है। नए प्रावधानों के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग ने निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है और बच्चों के विकास को ध्यान में रखकर लिया गया है। हरियाणा में राशन वितरण व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार ने राज्य भर में 4,000 नए राशन डिपो खोलने का निर्णय लिया है। इससे उपभोक्ताओं को घर के नजदीक राशन मिलेगा और वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी व सुगम बनेगी। हरियाणा में मनरेगा के तहत पिछले 3 वर्षों में 8,193 श्रमिक परिवारों को रोजगार मिला है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और श्रमिकों की आय बढ़ाने के लिए लगातार योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। गुरुग्राम में नई सड़क बनाने के लिए योजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत 6 गांवों की 276 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार संभव होगा। अरावली की पहाड़ियों में डबल टनल बनाने की योजना को मंजूरी मिली है। इस टनल से एक साथ 2 ट्रेनें गुजर सकेंगी। परियोजना से पलवल नूंह और सोनीपत की सीधी रेल कनेक्टिविटी होगी, जिससे क्षेत्रीय यातायात और विकास को नई गति मिलेगी। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक और नीतिगत प्रस्ताव पेश करेगी। विपक्ष द्वारा विभिन्न जनहित मुद्दों पर चर्चा और सवाल उठाए जाने की संभावना है। सोनीपत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे मकान अधूरे पड़े हैं। इस पर स्थानीय पार्षद ने प्रदर्शन कर निर्माण में देरी और दोषपूर्ण कार्यवाही पर नाराजगी जताई। अधिकारियों ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील अब और भी स्वादिष्ट और पोषक बनेगा। बच्चों के खाने में नई सामग्री और विविध व्यंजन शामिल किए जाएंगे। इससे पोषण बढ़ेगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा और बच्चों में भोजन के प्रति रुचि और संतुष्टि भी बढ़ेगी। हरियाणा के किसानों के लिए कोहरे ने खुशखबरी ला दी है। गेहूं की अच्छी फसल के लिए ठंड जरूरी होती है और इसी मौसम में 40 दिन का चिल्ला मौसम शुरू हो गया है। इससे गेहूं की खेती को लाभ मिलेगा और फसल की गुणवत्ता बेहतर होगी।
यमुनानगर में आरटीए ने स्कूल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान काटे गए। स्कूल प्रबंधन को सख्त चेतावनी दी गई है कि भविष्य में सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रोहतक के पीजीआईएमएस में बाल कैंसर रोगियों के लिए 10 बेड की नई यूनिट शुरू की गई है। इससे बच्चों को बेहतर इलाज मिलेगा और इन्फेक्शन का डर भी कम होगा। अस्पताल ने कहा कि यह कदम बाल रोगों के इलाज में गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी में कामकाजी महिलाओं के लिए नया महिला हॉस्टल बनाया जा रहा है। इससे महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिलेगा। प्रशासन ने बताया कि यह पहल कामकाजी महिलाओं के लिए आरामदायक और सुरक्षित रहने का अवसर सुनिश्चित करेगी। एक्शन के तहत 24 घंटों में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर 11,000 से अधिक चालान काटे गए। अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान वायु गुणवत्ता, दो सुधार और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हरियाणा में पानीपत सफीदों स्टेट हाईवे के 4 लेन निर्माण की सभी बाधाएं दूर कर दी गई हैं। जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। इससे यातायात सुगम होगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। हरियाणा में एक और नया जिला बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। नए जिले के गठन से प्रशासनिक सुविधाएं बेहतर होंगी और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम लोगों के लिए सरकारी सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा के चरखी दादरी में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य शुरू होगा। नए बिछाए जाने वाले सड़क नेटवर्क से लगभग 15,000 लोगों को सुविधा और राहत मिलेगी। परियोजना के पूरा होने पर यातायात सुगम और क्षेत्र के जीवन स्तर में सुधार होगा। हरियाणा सरकार ने राज्य में दूध व्यवसाय बढ़ाने के लिए गांवों में दुग्ध उत्पादक सोसाइटियां बनाने का फैसला किया है। नई सोसाइटियां दूध संग्रह, गुणवत्ता जांच और विपणन को सुगम बनाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। हरियाणा सरकार ने लाडू लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव करते हुए महिलाओं को अब सीधे 6,300 रुपए देने का फैसला किया है। पहले लाभार्थियों के खाते में 2,100 रुपए आते थे। सरकार का कहना है कि यह बदलाव महिलाओं की आर्थिक मजबूती और योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया गया है। हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है कि तोशाम में अत्याधुनिक तकनीक से लैस डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इससे छात्र छात्राओं को पढ़ाई में सुविधा होगी और ज्ञान के स्रोत तक आसान पहुंच मिलेगी। मंत्री ने इसे शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने वाला कदम बताया। हरियाणा में सुशासन पुरस्कारों के लिए नामांकन 17 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। सरकारी और गैर सरकारी विभाग समय रहते आवेदन कर सकते हैं। यह पुरस्कार उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्यों और नवाचार को पहचानने तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिए जाते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील और भी स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाया जा रहा है। अब बच्चों के खाने में नए प्रकार की सब्जियां, दालें और फल शामिल किए जाएंगे, जिससे पोषण स्तर बढ़ेगा और बच्चों की सेहत बेहतर होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। जल्द ही राज्य में 950 महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इस कदम से पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।